तो पिछले कुछ महीनों में अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री से 5 मूवीज रिलीज की गई थी जिन्होंने फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जितना करना था उतना कर लिया है। तो इसी के चलते आज हम बात करने वाले हैं कि इन पांचों ही मूवीज का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आखिर इंडिया और ओवरसीज से मिला के दुनिया भर से कितना रहा है। और वो पांचों मूवीज में से पहला नाम है परम सुंदरी का, दूसरा है बागी 4, वही तीसरी है लोका चैप्टर 1, वही चौथी है मद्रासी और वही पांचवी आती है वश लेवल 2। ये पांचों ही मूवीज का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जितना होना था उतना हो चुका है। इसी के चलते आज हम बात करेंगे आखिर इनका कलेक्शन कितना रहा है। तो इन पांचों ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना, सही इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं वश लेवल 2 के फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि ये गुजराती सिनेमा की मूवी थी जो कि 2023 में वश आया था, उसका सीक्वल यहाँ पर वश लेवल 2 बनाई गई थी और इसे गुजराती के अलावा हिंदी में भी डब करके रिलीज किया गया था। और जैसे कि पिछले साल जो अजय देवगन ने शैतान मूवी लाई थी, ये इसी वश लेवल 2 का जो पहला पार्ट था वश, उसका रीमेक अजय देवगन ने शैतान नाम से बनाया था। और वश लेवल 2 गुजराती सिनेमा से आई है तो अजय देवगन भी शैतान 2 इसी का रीमेक यहाँ पर बहुत जल्द बनाने वाले हैं और उसकी भी अनाउंसमेंट बहुत जल्द की जाएंगी। और जैसे गुजराती सिनेमा की मूवीज बहुत ही कम बजट के साथ में बनाई जाती है, तो आपको बता दें कि वश लेवल 2 का बजट सिर्फ 8 करोड़ रुपए का था और अपने बजट के कंपेयर में इसने जो कलेक्शन किया था वो अच्छा खासा था। और जैसे कि वश लेवल 2 को 27 सितंबर 2025 को रिलीज किया गया था और इसे इंडिया में हिंदी और गुजराती दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था। और इंडिया से जो इसने फाइनल नेट कलेक्शन है 14 करोड़ रुपए करके दिखाया है, वह इंडिया से इसका ग्रॉस कलेक्शन फाइनल 16 करोड़ रुपए रहा है। वही ओवरसीज से इसने कोई कलेक्शन नहीं किया है। इस तरह से 8 करोड़ के बजट में बनी गुजराती सिनेमा की वश लेवल 2 ने इंडिया से जो फाइनल नेट कलेक्शन है 14 करोड़ का किया है, वह इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन 16 करोड़ का करके दिखाया है। और इस कलेक्शन के साथ में बॉक्स ऑफिस पर वश लेवल 2 को हिट का वर्डिक्ट मिल चुका है। तो चलिए भाई, इसके बाद अब बात कर लेते हैं परम सुंदरी के फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि इस मूवी को 29 सितंबर 2025 को रिलीज किया गया था, जिसमें लीड रोल में हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, जानवी कपूर देखने को मिले थे। और जैसे बॉक्स ऑफिस पर कई सारी मूवीज आ रही है और कब आई और कब चली गई लोगों को पता भी नहीं रहता है, लेकिन परम सुंदरी केस में ऐसा नहीं हुआ था। आपको बता दें कि परम सुंदरी ऑडियंस के बीच में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही थी, क्योंकि ये जो मूवी थी बहुत ही ब्यूटीफुल देखने में लगी थी और इसी के साथ में जो है तो मूवी का जो म्यूजिक है वो भी काफ़ी हिट रहा था। इसके चलते जो है तो मूवी को एक हद तक अच्छी खासी हाइप मिली थी। और इन्हीं सारी बातों के चलते परम सुंदरी ने जो फर्स्ट डे इंडिया नेट कलेक्शन है 7 करोड़ 25 लाख रुपए करके दिखाया था और इस मूवी को रिव्यूज़ भी अच्छे खासे मिले थे, तो इसका लाइफ टाइम कलेक्शन वो भी अच्छा खासा देखने को मिला है। आपको बता दें कि परम सुंदरी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 25 दिन तक कमाई करती रही और इस दौरान इसने जो फाइनल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 52 करोड़ का इंडिया नेट करके दिखाया है। और इसी के साथ में जो है तो इससे इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन इसका 62 करोड़ रुपये रहा है। और वही बात करें इसके ओवरसीज़ की कलेक्शन की, तो 23 करोड़ का इसने ओवरसीज़ से भी फाइनल कलेक्शन किया है। इस तरह से दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका अपना फाइनल रहा है 85 करोड़ रुपये। और परम सुंदरी का जो कलेक्शन है सिद्धार्थ मल्होत्रा, जानवी कपूर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बहुत ही बढ़िया माना जाएगा, क्योंकि दोनों ने ही जो है तो बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक फ्लॉप दी है, लेकिन परम सुंदरी ने फिर भी एक रिस्पेक्टेड कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर करके दिखाया है और एक अच्छा खासा बूस्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा, जानवी कपूर दोनों को दिया है। और परम सुंदरी का जो बजट है लगभग 60 करोड़ रुपये बताया जा रहा है और इसी के साथ में जो है तो इसने इंडिया नेट कलेक्शन 50 करोड़ रुपये ज़्यादा करके दिखाया है। इस तरह से देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस पर परम सुंदरी क्लीन हिट नहीं हो पाई है, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप भी नहीं कहा जा सकता। ये बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज मूवी मानी जाएंगी। तो चलिए भाई, इसके बाद अब बात कर लेते हैं मद्रासी मूवी के फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसे कि मद्रासी मूवी में लीड रोल में हमें शिवा कार्तिकेयन देखने को मिले थे, वही उनके अपोजिट विद्युत जम्वाल को दिखाया गया था। और इस मूवी के डायरेक्टर थे ए आर मुरुगदॉस, जिन्होंने इससे पहले सलमान खान के साथ सिकंदर मूवी बनाई थी। और जैसे कि मद्रासी मूवी एक बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी थी, जिसे तमिल के अलावा तेलुगु और हिंदी में भी रिलीज किया गया था। आपको बता दें कि इस मूवी ने जो इंडिया नेट कलेक्शन के साथ में ओपनिंग लेकर दिखाई थी वो थी 13 करोड़ 65 लाख रुपए की। और इसी के साथ में इसका फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि मद्रासी मूवी का फाइनल इंडिया नेट कलेक्शन रहा है 62 करोड़ रुपए का। वही इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन इसने 73 करोड़ रुपए करके दिखाया है और वही ओवरसीज से भी अपने फाइनल कलेक्शन में 25 करोड़ की कमाई करने में कामयाब रही है। इस तरह से बात करें दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि फाइनल इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 98 करोड़ रुपए रहा है। और वही बात करें मद्रासी मूवी के बजट की, तो आपको बता दें कि 80 करोड़ के आसपास में इस मूवी का बजट था, जो कि ये क्लियर अपना बजट रिकॉर्ड नहीं कर पाई है। इसी के चलते बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी को भी हिट का वर्डिक्ट नहीं मिल पाया है। तो चलिए भाई, इसके बाद अब बात कर लेते हैं 5 सितंबर को रिलीज की गई एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ स्टारर बागी 4 के फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि बागी 4 में हमें लीड रोल में देखने को मिले थे टाइगर श्रॉफ, उनके अपोजिट विलन देखने को मिले थे संजय दत्त। इसके अलावा इसमें सोनम बाजवा, हरनाथ संधू, श्रेयस तलपड़े, उपेंद्र लिमाय जैसी दमदार स्टार कास्ट देखने को मिली थी। और जैसे कि बागी 4 में जैसे कि 4 पार्ट था, तो इसमें एक्शन भी 4 गुना ज़्यादा दिखाया गया था और इसके अलावा इसमें वायलेंस तो और भी खतरनाक देखने को मिला था।
और जैसे कि टाइगर श्रॉफ का करियर किस तरह से डामाडोल चल रहा है, बैक टू बैक उन्होंने बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप दी है, लेकिन यहाँ पर बागी 4 आई, उसके कंपेयर में तो बागी 4 का कलेक्शन बहुत बढ़िया देखने को मिला है और बागी 4 से कह सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर फिर भी एक वापसी टाइगर श्रॉफ की हुई है। और जैसे कि बागी 4 हिंदी लैंग्वेज की मूवी है, इसे सिर्फ हिंदी में ही ऑल ओवर इंडिया में रिलीज़ किया गया था, बाकी और किसी लैंग्वेज में डब करके रिलीज़ नहीं हुई थी। और इसके चलते जो है तो डे वन इंडिया नेट कलेक्शन इसने करके दिखाया था 12 करोड़ रुपए का। और इसी के साथ बागी 4 20 दिन से ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर चली है और इस दौरान अपने फाइनल नेट कलेक्शन बागी 4 ने 53 करोड़ रुपए करके दिखाया है। वह इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन इसका 63 करोड़ रुपए का रहा है। वही ओवरसीज से भी इसने 15 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया है। और इस तरह से बात करें दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो वो इसका 77 करोड़ रुपए का हुआ है। और जो बागी 4 का बजट है वो 80 करोड़ रुपए बताया गया है। और इसी के साथ में जो है तो इसने फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दुनिया भर से 80 करोड़ के आसपास में किया है, लेकिन इंडिया नेट और ग्रॉस कलेक्शन इसका 80 करोड़ के आसपास में नहीं जा पाया है। और इस कलेक्शन के साथ में बागी 4 को भी बॉक्स ऑफिस पर हिट का वर्डिक्ट नहीं मिलेगा। ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बन के रह गई है, क्योंकि जितना बजट है उससे ज़्यादा कलेक्शन इंडिया नेट से आना चाहिए और यहाँ पर बागी 4 ऐसा करने में नाकामयाब रही है। तो चलिए भाई अब बात कर लेते हैं मलयालम इंडस्ट्री से रिलीज की गई बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर लोका चैप्टर 1 चंद्रा के फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि लोका चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर 1 महीने से भी ज़्यादा चली है और बहुत ही बढ़िया इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाया है और इसका फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। लोका चैप्टर 1 चंद्रा को सिर्फ 30 करोड़ के बजट में मलयालम इंडस्ट्री ने बनाया था और ये एक बड़ी सुपर हीरो मूवी थी और इसी के चलते जो है तो इसका वीएफएक्स था वो बहुत ही बढ़िया था और मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बढ़िया थी। इसके चलते जो है तो इंडिया और ओवरसीज सभी जगह इस मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है। जैसा कि लोका चैप्टर 1 को 28 अगस्त 2025 को रिलीज़ किया गया था और इस मूवी का बजट सिर्फ 30 करोड़ रुपए था और जिस टाइम ये मूवी रिलीज़ हुई थी उस टाइम पर इस मूवी की हाइप उतनी ज़्यादा नहीं थी। इसके चलते जो है तो इसको इंडिया नेट ओपनिंग जो लगी थी 2 करोड़ 70 लाख की लगी थी, लेकिन इसका वर्ल्ड ऑफ माउथ इतना सॉलिड था, इतना बढ़िया था कि इसका डे वाइज कलेक्शन बढ़ता ही रहा और ये जो है तो 1 महीने से ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर चली है और रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करके दिखाया है। और यही वजह है कि सिर्फ 30 करोड़ के बजट में बनी लोका चैप्टर 1 का जो इंडिया से फाइनल नेट कलेक्शन है वो 147 करोड़ रुपए गया है और इसी के साथ में फाइनल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन इसका 170 करोड़ रुपए रहा है और वही दुनिया भर का इसका फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 287 करोड़ रुपए हुआ है। और इस कलेक्शन के साथ में लोका चैप्टर ने एक परफेक्ट एग्जांपल क्रिएट किया है कि अगर आप एक अच्छी मूवी बनाए फिर बजट कम क्यों ना हो, वो कलेक्शन बहुत ही बढ़िया करके दिखा सकती है और आपको जो है तो प्रोड्यूसर को मालामाल कर सकती है। और लोका चैप्टर 1 के पहले पार्ट ने इतना कलेक्शन किया है तो जब इसका सेकंड पार्ट आएगा वो इससे भी धमाकेदार कलेक्शन करेगा और वो हिंदी में बहुत ज़्यादा चलेगा। इसके अलावा ओवरसीज में तो और भी ज़्यादा कलेक्शन उसका आएगा। तो ये था आज की इस वीडियो में लोका चैप्टर 1, उसी के साथ में मद्रासी, वश लेवल 2, बागी 4, परम सुंदरी के फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जिसमें मोस्टली मूवीज बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा खासा कलेक्शन करके दिखाया है। और हिट इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उनके बजट बहुत ज़्यादा थे, इसके चलते उनको क्लीन हिट का वर्डिक्ट नहीं मिल पाया है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिर भी अच्छा खासा कलेक्शन करने में ये सभी मूवीज़ कामयाब रही है। तो आपको इन 5 मूवीज़ में से कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद आई, किनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आपको क्या कहना है, सारी बातें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। और आने वाले टाइम में ऐसी बॉक्स ऑफिस पर अपडेट के लिए इस चैनल K4 King को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।